हेलो व्यूअर, नमस्कार। देखते हैं आज आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या हैं। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते की है, आपके पार्टनर लव मैसेज क्या देना चाह रहे आज आपके लिए। देखिए, सबसे पहला, भाई आई टेल यू द ट्रुथ। आपने उनको सही क्यों नहीं बताया, सब कुछ सच क्यों नहीं बताया, आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता। आई वॉज हर्ट बाई यू, भाई मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ तुम्हारी ओर से। देखो, दे हैव हर्ट मी, बहुत लोगों ने मुझे हर्ट किया है, मैं बहुत हर्ट हूँ, इस समय पे बहुत परेशान हूँ। ये देख लीजिए, आई लॉन्ग फॉर योर, याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, यू बिल यू लीव मी लाइक दिस अदर, क्या आपने किसी और के लिए अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, पूछ रहे हैं आपसे, बता दीजिए इनको। नेक्स्ट, आई एम ब्लॉक्ड, इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लॉक हो गए हैं, कहीं ठहर गए हैं, कहीं रुक गए हैं, इनका जीवन रुक गया है जब से आप गए हो इनके जीवन से। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ जैसे मैंने सब कुछ खो दिया अपने जीवन में। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं आज। नेक्स्ट, इट्स ओवर, इनको ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिश्ता ओवर हो गया है, खत्म हो गया है, शायद अब लंबा नहीं चलेगा। आई कांट हैंडल योर लव, आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे इनको क्या करना चाहिए। दिस द पैशन इज टू मच, आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। दिस फीलिंग आर ईटिंग मी लाइफ, भैया इनको अकेले में आपके विचार खाए जा रहे हैं, जैसे भी आपके लिए सोचते हैं बहुत हार्ड होता है। आई नीड टू होल्ड माई बैक माई ट्रू फीलिंग फॉर यू, जो भी मैं सच्ची भावनाएं आपके लिए रखता हूँ, प्लीज़ मुझे रोक लो भाई। यू आर राइट, तुम सही थी। अब इनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का, तुम सही थे, लेकिन तुम्हारी बात कहाँ मानी इन्होंने, ये तो अपनी ही मना रहे थे। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तुमने उनको ट्रिगर कर दिया है व्यूअर। ऐसा क्या किया है मेरे व्यूअर ने, अपने पार्टनर को ट्रिगर कर दिया। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, आप बहुत अच्छे हो, आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करते आपके पार्टनर। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, वो नहीं जानते कौन है उनके जीवन में और। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, मैं स्टक हूँ तुम्हें लेकर। देखिए भाई, इनके मैसेज तो बहुत सीरियस हैं आज, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, अभी क्या सोच रहे हैं। लव मैसेज भी देख लिए हैं, अब करंट फीलिंग निकालते हैं, अभी क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर की। मेरे व्यूअर के लिए, मेरे पार्ट जो भी पार्टनर है मेरे व्यूअर के, उनकी क्या करंट फीलिंग है व्यूअर के लिए। थर्ड पार्टी, ये लो भाई कंफर्मेशन हो गया है, ये इस व्यक्ति ने आपके अलावा किसी और को चुन लिया है या इनकी मैरिज हो गई है। ये सारी समस्याओं की जड़ ये थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, ठीक है जी। प्रोजेक्शन, किसी ब्लैक एनर्जी के द्वारा आप लोगों को अलग करने का प्रयास किया गया। आप नॉर्मली अलग नहीं हुए थे, बहुत बड़ा मैसअप किया था, लड़ाई झगड़े कराए थे, एक दूसरे की एनर्जी को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया, अपोजिट कर दिया आप लोगों को थर्ड पार्टी के द्वारा। कोई बंदा था या बंदी थी आप दोनों के बीच जो बदला लेना चाहता था, वो आपको खुश नहीं देखना चाहता था अपने पार्टनर के साथ। उसका इरादा यही था कि ये जो तीसरा बंदा है वो आप दोनों को अलग कर देगा और ये खुश रहेगा, क्योंकि पता नहीं कोई दुश्मनी है भाई, क्या विचार है, आजकल लोग खुश नहीं देख पाते किसी को किसी के भी साथ। हार मनी आ गई है आपकी लाइफ में, किसी ने कितना भी जोर लगा लिया लेकिन कोई आपको अलग नहीं कर पाया। आज की डेट में आप फिर से एक हो गए हो और हार मनी आ गई है आपकी लाइफ में, जीवन के हर क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो, परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं
और आपको कहा जा रहा है आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी पर ध्यान दीजिए, जीवन को बेहतरीन बनाइए, परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए इंतजार कर रही हैं और आपका जीवन 7 रंगों से भरने वाला है। आपका ऑरा क्लियर होने वाला है। ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर दिया जा रहा है। अब आप सेफ जोन में हैं। अब आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी धन आने वाला है। खुशियाँ बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे ही आप हारमनी में आ जाओगे तो आपके जीवन में सारे सपने सच होने वाले हैं। जो भी आज तक आपने देखे थे अपने लिए, वो सारे सपने सच होने वाले हैं। और अगर आप सेल्फ लव में नहीं आए हैं ना व्यूअर, तो प्लीज़ सेल्फ लव में आ जाइए। और आप जब सेल्फ लव में आएंगे, हारमनी में आएंगे ना, तभी सारी खुशियाँ जीवन में आपको मिलेगी। कोई व्यक्ति था जो कंट्रोल करना चाहता था आपको, वो नहीं चाह रहा था कि आप इनके कंट्रोल से बाहर निकलें, लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम निकला। और मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरे व्यूअर को, जितने भी मेरे व्यूअर अगर रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हो। ये हारमनी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हैं 12-12 पोर्टल से पहले आएगी। अगर आप सेल्फ लव किया, सेल्फ फोकस किया और अपने ऊपर अगर अच्छे से आप लोगों ने काम किया, तो आपका हारमोनियस यूनियन जरूर होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये रीडिंग स्पेशली ट्विन फ्लेम की तरफ मुड़ गई है। मैं जनरल रीडिंग कर रही थी, लेकिन उनकी भी रीडिंग ऐड हो गई है इसमें, जनरल लोगों के लिए। जब ये हारमनी आएगी तो सच्चे प्यार की जीत होगी। चाहे कोई थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, कोई आपके सच्चे प्यार को हिला नहीं सकता। आपका प्यार जीतेगा। आपके सच्चे प्यार की जीत स्वयं ईश्वर ने घोषित कर दी है। अब जो भी यात्रा में आपने संघर्ष किया है, सब भी संघर्ष का अंत होने वाला है। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। बदलाव जीवन में बहुत हुए हैं, आप बहुत बदलाव से गुजरे हैं, बहुत संघर्ष किया है जीवन में, लेकिन आप चिंतित ना हो, सारे संघर्ष का अंत स्वयं ईश्वर कर चुके हैं। अब बुरा समय बीत चुका है, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन है, अपनी आप को समझ गए होंगे कि आप किस एनर्जी में हो और ईश्वर ने आपको किस लिए यहाँ भेजा है। और आई थिंक अगर आप समझ गए हैं तो अपने सोल पर्पज के लिए काम करना शुरू करें। अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं है आपका सोल पर्पज क्या है, तो पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लीजिए उससे और पर्सनली कंसल्ट कीजिए, आपके डाउट क्लियर कीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरने वाले हैं, जीवन में 7 रंग भरने वाले हैं। परमात्मा को धन्यवाद करें और आगे बढ़ते रहें। अब वक्त आ गया है भाई, समझौता कर लीजिए और दोनों मिलकर सोल पर्पज को पूरा कीजिए। ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। करेजियस हो जाइए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। जीवन में संघर्ष तो चलते ही रहते हैं, सामना करिए, आगे बढ़िए। भगवान का आशीर्वाद स्वयं आपके साथ है। अब वक्त आ गया है सोल पर्पज पर काम करने का और हारमोनियस यूनियन बहुत जल्द ही होने वाला है 12-12 पोर्टल से पहले। अगर सब लोग कहीं भी आपको कमी लग रही है, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आपको डाउट है, तो डाउट तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए आपकी इस यात्रा में। अगर आपको अभी भी डाउट है तो क्लियरिटी ले लीजिए, मिरर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए। बहुत कुछ मिलेगा इस जर्नी में आपको, लेकिन पहले खुद से प्यार करना सीखें और अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने। एंजल आपसे कह रही हैं, अगर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना है, सिर्फ मानना है परमात्मा की। और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनोगे, वो परमात्मा की ही आवाज़ है। अपने एंजल से पूछिए, इंसान से बात मत कीजिए, इंसान से मत पूछिए, मिसगाइड कर सकता है। आप मेडिटेशन करें, अकेले में बैठें और अपने एंजल से बात करें। आपके एंजल आपको सपोर्ट देंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। व्यूअर, नई डायरेक्शन को चूज करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। पुरानी को छोड़ दीजिए, बीता हुआ खत्म हो चुका है, पुनः विचार कर लीजिए आपको चाहिए क्या। अगर ये यात्रा चाहिए आपको, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करेजियस होना पड़ेगा और परमात्मा से जुड़ाव महसूस करना पड़ेगा। हारमोनियस यूनियन मतलब होता है कि ईश्वर के साथ कनेक्ट होना। शरीर रूपी 3D दुनिया से हमको एक स्पेस के साथ रहना होता है। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है,
लेकिन हमारा एक अलग यात्रा है जो हमारी 5D में रहती है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के साथ। हमें 3D दुनिया में ज़्यादा अपनी उम्मीद नहीं लगाना है। जो व्यक्ति आपके लिए बनाया गया है वो हमेशा आपके ही साथ रहेगा। शरीर उसका कहीं भी रहे, सोल आपके ही साथ रहेगी। ये कंफर्मेशन आपको हार्मोनियस यूनियन में मिल जाएगा। आप फील भी करोगे अपने पार्टनर की एनर्जी अपने साथ। अगर सच्चे दिल से जुड़े रहोगे तो जीत आपकी निश्चित होगी सच्चे प्यार की। और परमात्मा खुद अपना सपोर्ट स्पिरिचुअल जर्नी वालों को दे रहे हैं। बस दिल से धन्यवाद करें, जीवन में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें। और मेरे व्यूअर, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सही लोगों को सही गाइडेंस मिल पाए। और अपने जीवन का डिसीजन कभी भी जनरल रीडिंग देखकर ना लें। कभी भी कोई डाउट है तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, कंसल्ट कराइए, उसके बाद फाइनली डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग सभी के लिए एक समान नहीं होती, हर किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियरिटी आप मुझसे ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।